जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद सभी सनातनी हिंदुओं को भगवान श्री कृष्ण की 5251वीं 5251वें जन्म महामहोत्सव की बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये बड़ी विलक्षण संख्या है 5251, और एक वर्ष तक ये महोत्सव चलेगा तो 52 तक, ऐसा सभी सनातनी हिंदुओं ने अपने मन में प्रण किया है। मैं वृंदावन धाम से पुनः सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि वो परमात्मा है जब, तो उसका जन्म क्यों होता है? वैसे तो वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन भक्ति हेतु ऊपर से भूपर उतर आता, भक्ति हेतु ऊपर से भूपर उतर आता, होके मुक्ति दाता बंधनों में बंध जाता है। वो भक्ति के वशीभूत होकर के यहाँ अवतार लेकर के आता है, प्रकट होता है परमात्मा। ये जीव प्रकृति के अधीन होता है, इसीलिए इसका जन्म होता है, लेकिन परमात्मा के अधीन प्रकृति रहती है। परमात्मा कभी प्रकृति के अधीन नहीं होता है, इसलिए उसका जन्म नहीं होता है, उसका अवतार होता है। भगवान अवतरित होते हैं। अवतार का मतलब ही होता है सरलीकरण। जो परमात्मा अप्राप्य है, जो परमात्मा जिसका बोध नहीं हो सकता, जो दृष्टि गोचर नहीं हो सकता, जहां तक इंद्रियां पहुंच नहीं सकती, जिसको अधोक्षज कहा जाता है, और वही इंद्रियों का विषय बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि भक्ति के वशीभूत होकर के वो इस पृथ्वी पर अवतार लेता है। जब जब द्वापर युग आता है, ये 28वें कल्प में जो द्वापर आता है, तब द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। इस 12 कल्प में उनका अवतार हुआ 28वें द्वापर में, और हमारे भविष्य पुराण में प्रमाण आया है कि भाई अवतार कब उनका मनाएं, भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का व्रत हम कब करें और कब इस महा महोत्सव को मनाएं। तो हमारे भविष्य पुराण में आया है कि भाई इनका प्रमाण क्या है। तो भविष्य पुराण कहता है कि सिंह राशि गते सूर्ये गगने जलदाकुले मासी भाद्र पदेष्टम्याम कृष्ण पक्षेर्धरात्र के बृखराशि चंद्रे बृखराशि स्थिते चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। इतने प्रमाण होते हैं तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है कि जब सूर्य सिंह राशि में पहुंच जाता है, जब चंद्रमा वृष राशि पर पहुंच जाता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो अभी जन्माष्टमी जिस दिन होगी 26 अगस्त को मनाई जा रही है, तो देख लेना, किसी ज्योतिषाचार्य से पूछ लेना कि सूर्य कहां पर है। सूर्य सिंह राशि में होगा, चंद्रमा वृष राशि में होगा, और भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी होगी, अर्धरात्रि का समय होगा। अर्धरात्रि के समय ठीक निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड परमात्मा अपना अवतार लेता है, प्रकट होता है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जो साक्षात परम पुरुष परमात्मा है वो वसुदेव के घर में जन्म लेता है। ये वसुदेव कोई साक्षात, ये कोई साधारण नहीं है। वसुदेव कौन है? अथर्ववेद में आया है कि देवकी ब्रह्म विद्या सा, देवकी ब्रह्म विद्या सा या वेदैरुपगीयते, वसुदेवो निगमो यो वेदार्थः कृष्ण रामयो। ये कौन कहता है? ये अथर्ववेद कहता है। ये देवकी कौन है? ब्रह्म विद्या है। वसुदेव कौन है? ये वेद है, निगम है, और उन वेदों का अर्थ ही कृष्ण और बलराम के रूप में अवतरित हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि जन्माष्टमी कब मनाएं? प्रायः लोग कहते रहते हैं, अरे उदया तिथि, उदया तिथि। अरे तुम उदया तिथि की बात करते हो? जानते हो उदया तिथि क्या होती है? कौन सा व्रत, कौन सा पर्व हम उदया तिथि में मना सकते हैं? केवल एकादशी का व्रत तो आप उदया तिथि में कर सकते हैं, जिसमें द्वादशी मिल रही हो, लेकिन क्या आप गणेश चतुर्थी का व्रत उदया तिथि में कर सकते हो? क्या आप शिवरात्रि का व्रत उदया तिथि में कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा। क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत तब होगा जब
तृतीया विद्या हो चतुर्थी, तृतीया में चतुर्थी लग जाए उस रात्रि को गणेश जी का व्रत और पूजन किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। शिवरात्रि त्रयोदशी विद्या हो, त्रयोदशी में चतुर्दशी लग जाए तब शिवरात्रि मनाई जाती है। और अगर चतुर्दशी में अमावस्या लग गई तो गलत हो जाएगा, आप पाप के भागीदार हो जाओगे। ये शास्त्र का नियम है। आपको कौन बताएगा? शास्त्र बताएंगे, सदगुरु बताएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र प्रमाण होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये उदया तिथि में नहीं मनाई जाती है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो है सप्तमी विद्या मनाई जाती है। सप्तमी में अष्टमी लग जाए, इस बार 26 अगस्त को दिन में ही अष्टमी लग जाएगी। रात्रि के 12 बजे अष्टमी तिथि भी मिल रही है और रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। इसलिए 27 तारीख को ना तो रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है रात्रि के 12 बजे और ना ही अष्टमी मिल रही है, नवमी लग जाती है। और जब भी नवमी लग जाए उस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने में बहुत ही दोष होता है। इसलिए मैं भारतवासियों को, सभी विश्व के सभी सनातनी हिंदुओं को अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाती है, मनाई जाएगी इस बार, क्योंकि उस दिन अष्टमी तिथि मिल रही है और रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। जो मैंने अभी प्रमाण बताए कि ये प्रमाण होना चाहिए उनके जन्म के लिए, वो सारे 26 अगस्त को हैं, 27 अगस्त को नहीं है। नंदोत्सव आप मना सकते हो 27 को, नंदोत्सव आप 28 को मना सकते हो, 27 को मना सकते हो, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन जन्मोत्सव का तो समय एक ही होता है। जो लोग, जो पंडित या जो ज्योतिषाचार्य लोग इस चीज को प्रमाणित करके लोगों के भ्रम को दूर नहीं करते हैं, ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। लोगों को जो है, सामान्य जनता का ये भ्रम दूर करना चाहिए। और मैं अध्यात्म गुरु अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूं। कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की हम पूजा कैसे करें, जन्माष्टमी वाले दिन कैसे प्रातःकाल उनको व्रत रहने का संकल्प करना चाहिए। जब भी हम कोई व्रत रहते हैं, प्रातःकाल स्नान, दंत धावन और स्नान करने के बाद संकल्प करते हैं कि आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण हमारे व्रत से प्रसन्न हो, हमारे ऊपर कृपा करें। इस तरह से संकल्प लेकर के स्नान करके भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल से, पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। तुलसी पत्र साथ में होना चाहिए, बगैर तुलसी पत्र के हम पूजा नहीं करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को सुंदर सुंदर पीत वस्त्र, आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनको पीत वस्त्र पहनाना चाहिए, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे उस समय भी वो पीत वस्त्र धारण करके ही वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पीत वस्त्र पहनाने चाहिए, दिन भर व्रत रहना चाहिए। रात्रि के समय यदि क्षमता हो तो आप सभी झांकियां बनाइए, सूतिका ग्रह बनाइए, जिसमें देवकी को बनाइए, वसुदेव जी को बनाइए, द्वारपाल बनाइए, कंस का जेल खाना बनाइए। यदि क्षमता नहीं है तो आप खीरे को ले लीजिए और जिसमें नाल लगा होता है, खीरे को बीच में थोड़ा सा स्थान काट करके उसमें शालिग्राम जी को या छोटे से लड्डू गोपाल को बिठा दीजिए, बंद कर दीजिए। और जब ठीक 12 बजे का समय आने वाला हो, उसके 5 मिनट पहले से ही आप पंचामृत की दूध, दही, घी, शहद और शक्कर आदि की व्यवस्था करके रख लें। और जैसे ही ठीक 12 बजे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि जिस समय निशीथ बेला आई, निशीथ बेला किसे कहते हैं? निशीथे तमुद भूते जायमाने जनार्दने। ठीक रात्रि के 12 बजे निशीथ बेला होती है, उस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। खीरे में से निकाल करके उनको पंचामृत से स्नान कराइए, पहले दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, और उसके बाद पंचामृत से, शुद्ध गंगा जल से स्नान करा के उनको पीत वस्त्र पहनाइए, रोली उनको लगाइए, बढ़िया सुगंधित पुष्पों के द्वारा उनकी अर्चना करिए, उनकी उपासना से आराधना करिए।
अर्चन बंदन करिए, धूप दीप नैवेद्य उनके लिए आप पंजीरी बनाइए, पंचामृत बनाइए चढ़ाने के लिए। बढ़िया गेहूं के आटे की पंजीरी बना सकते हो देसी घी में, जिसमें मेवा डाल करके पाक बना सकते हो, छुआरा के, मखाना के, जैसी जिसकी क्षमता है तमाम फल और मेवा इत्यादि उनको समर्पित की जाती है। रात्रि के 12 बजे आरती की जाती है। जब हम अभिषेक करते हैं तो पुरुष सूक्त के द्वारा उनका अभिषेक करते हैं। यदि हमें क्षमता नहीं है तो किसी पंडित आचार्य को बुला करके हम विधिवत करवाते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन व्रत रहता है और उनकी पूजा अर्चना करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई पुत्र की कामना से करता है तो वो स्त्री गर्भवती होती है और उसको संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। कई बार मैंने खुद अपनी आंखों से इसको अनुभव भी किया है और देखा है, लोगों को आशीर्वाद दिया है और लोगों को उसका फल भी मिला है। इसलिए जन्माष्टमी का ये जो पर्व होता है ये अत्यंत ही दिव्य होता है और भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम से गए हुए उनका ये जन्मोत्सव 5251 वर्ष हो गए। तो ऐसे 5251, 52-51 में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण।